एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनका नॉर्सिट में अच्छी रैंक आई है एंड जिनकी अच्छी रैंक नहीं आई है, सो प्लीज़ सैड मत होना, दुखी मत मनाना। आज मुझे एक नॉर्सिट 8 की मेरी जूनियर मिली एंड शी सेड कि मेरा नॉर्सिट 4 में नहीं हुआ था, 5 में नहीं हुआ, 6 में नहीं हुआ एंड 7 में भी नहीं हुआ, देन 8 में मेरा सिलेक्शन हुआ एंड आई गॉट अ गुड रैंक एंड मुझे अपना घर के पास वाला एम्स न्यू दिल्ली मिल गया। सो मतलब कि ये उसके मुंह से वर्ड था कि देर हुआ बट दुरुस्त हुआ। ओके, सो आपके साथ जो भी होगा बेस्ट होगा, मन छोटा मत करो। ओके, एंड देन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनकी अच्छी रैंक आई है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि डॉक्यूमेंट, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम है। थोड़े टाइम के बाद आपका चॉइस फिलिंग होगा एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने का टाइम आएगा। देन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। सो आपने इतनी मेहनत की, आपने नॉर्सिट प्री एंड नॉर्सिट मेंस क्लियर किया इतनी मेहनत करके, एंड बिकॉज ऑफ ओनली डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्शन हो जाएगा। दैट्स मैटर अ लॉट, वेरी मच मैटर इट्स। सो आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट अभी से ही रेडी कर लो, अभी से ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर लो, एक बैग में रख लो। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको वो सारे डॉक्यूमेंट बताती हूँ एंड वो सारे डॉक्यूमेंट आप एक साथ रख लो। ओके, अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कास्ट सर्टिफिकेट। लोगों का डाउट है कास्ट सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चल सकता है या नहीं चल सकता है। एंड सेकंड वन इज़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कौन सा होना चाहिए, आईएनसी होना चाहिए या फिर स्टेट एफिलिएटेड होना चाहिए, कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा। ये सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट दैट इज़ द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ जिसको हम जन्म पत्री बोलते हैं वो होना चाहिए, या फिर आप उसमें अगर वो नहीं है तो आप उसकी जगह क्लास 10th का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो जिसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, नेम करेक्ट हो, ठीक है ना। उसके अलावा सेकंड वन इज़ द ओरिजिनल और प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट। आपने अगर बीएससी कर रखी है तो बीएससी का डिग्री सर्टिफिकेट, या फिर आपने जीएनएम कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो उसका डिग्री सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है ना। एंड जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होगा उसमें आपका डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ डिक्लेरेशन प्रॉपर मेंशन होना चाहिए एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ें अच्छे से मेंशन होना चाहिए आपके डिग्री वाले सर्टिफिकेट में, ठीक है ना। अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो प्रोविजनल वाला भी चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद थर्ड वन इज़ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। जो हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं जो ग्रेड ए नर्स का होता है या फिर मिडवाइफ नर्स का होता है, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। बट वो ना या तो वो स्टेट एफिलिएटेड होना चाहिए या फिर आईएनसी एफिलिएटेड होना चाहिए, ठीक है ना। किसी लोगों का बहुत सारा डाउट था कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो स्टेट एफिलिएटेड है। मैं हरियाणा की हूँ तो हरियाणा का जो स्टेट है वहाँ से एफिलिएटेड है, आईएनसी से एफिलिएटेड नहीं है, तो क्या वो चलेगा या नहीं चलेगा। वो चलेगा। अगर आपके स्टेट से एफिलिएटेड है तो वो चलेगा, या फिर आईएनसी से एफिलिएटेड है तो दोनों चलेगा, ठीक है ना। ये चलेंगे। उसके अलावा अगर आपका एफिलिएटेड नहीं है वो नहीं चलेगा, या तो वो स्टेट का एफिलिएटेड होना चाहिए या फिर आईएनसी से एफिलिएट होना चाहिए, राइट। Then the fourth document is the experience certificate. In case of GNM holder, जिन्होंने BSc कर रखा है उनके लिए कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, वो एज अ फ्रेशर वो नॉर्सिट दे सकते हैं एंड वो ज्वाइन कर सकते हैं। बट जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, जिन्होंने जीएनएम डिप्लोमा कर रखा है, उनको क्या होता है, उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, वो क्लियरली मेंशन होता है ना। वो जो हमारा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा ना, उसमें आपका क्लियर होना चाहिए नंबर ऑफ बेड्स, आपका हॉस्पिटल का नेम, जिस हॉस्पिटल में आपने 2 साल का एक्सपीरियंस लिया है उस हॉस्पिटल का नेम होना चाहिए प्रॉपर, वो कितने बेडेड का वो हॉस्पिटल था वो मेंशन होना चाहिए, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, आपने वहाँ पे कितने साल काम किया है ना। मिनिमम 2 साल का होता है, 3 साल 4 साल जितने ईयर का काम किया है वो प्रॉपर मेंशन होना चाहिए आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में, राइट। देन एनओसी किसके लिए है, एनओसी इज अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, दैट इज कि जो करेंटली वर्किंग है। लेट सपोज कोई है जो एम्स न्यू दिल्ली में वर्किंग है, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कोई भी पीएसयू पीएसवी यूनिट में कोई भी क्या बोलते हैं वर्किंग है, एंड वो अपना दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, उसके मे बी वो एम्स में ही वर्क करना चाहते हैं, बट उसके जो घर के नियर बाई जो एम्स है वहाँ पे वो वर्क करना चाहते हैं। ऑफकोर्स उनको फिर से नॉर्सिट देना पड़ेगा, वो करेंटली वर्किंग है। उनको क्या जमा करना होता है, उनको एनओसी जमा करना होता है। वो जब उन्होंने एग्जाम दिया होगा ना,
उसी टाइम उन्होंने एनओसी बनवाया होगा, क्योंकि तभी वो एग्जाम दे सकते हैं। सो जो उसी टाइम उन्होंने एनओसी बनवाया होगा, सो वो एनओसी आपको संभाल कर रखना है, ठीक है ना, क्योंकि वो भी अपलोड करना होगा आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जो कैटेगरी जिनकी भी जो कैटेगरी है लाइक ईडब्ल्यूएस, कोई भी कोटा है उनको, लाइक ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, या फिर एससी हो गया, या फिर एसटी हो गया, सो कैटेगरी सर्टिफिकेट। एंड दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि अगर आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक है ना, तो लाइक आपको रिजेक्शन सीधा वो रिजेक्ट कर देते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक कुछ लोग कह रहे थे कि एफिडेविट वगैरह लगाते हैं, नो इट्स नॉट लाइक दैट। कि अगर आपके लेट्स सपोज ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है आपके पास, सो ईडब्ल्यूएस में आपका पूरा टाइम टेबल दे रखा होगा उन्होंने, कि टाइम पीरियड कि यहाँ से यहाँ तक का ईडब्ल्यूएस लाइक वैलिड है, ठीक है। सो उससे अगर आपका पुराना वाला होगा तो वो सीधा रिजेक्ट कर देंगे आपको, है ना। सेम लाइक फॉर ओबीसी सर्टिफिकेट। तो ये जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ना, आपके पास जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, अगर आपको जो सीट है, अगर आपको कैटेगरी से मिल रही है, आपको मेरिट लिस्ट से मिल रही है, तो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो एकदम लाइक एकदम सही होना चाहिए, उसमें कुछ इनकरेक्शन नहीं होना चाहिए। आपको जो भी इनकरेक्ट है, कुछ भी जो भी गलती है, आप प्लीज़ करेक्शन करवा लो। अभी आपके पास है कुछ टाइम, इस टाइम में आराम से करेक्शन हो सकता है। सो इम्पॉर्टेंट है, आप किसी की बातों पे मत रहो कि लाइक एफिडेविट जमा कर देंगे, ये जमा कर देंगे, वो जमा कर देंगे। नो, अगर आपको सीट, अगर आपको कैटेगरी से मिली है, अगर आपकी सीट आपको कैटेगरी से मिली है, तो वो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ भी मिस्टेक रहेगा तो प्लीज़ वो करेक्ट करवा लो, ठीक है। देन सेम फॉर पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट, जिनको लाइक इस कोटा से मिलेगा, तो उसमें लाइक प्रॉपर मेंशन होना चाहिए कि कितना एक्सटेंट ऑफ डिसेबिलिटी है एंड कौन ऑथोराइज्ड कर रहा है, वो प्रॉपर होना चाहिए। लाइक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही उसको ऑथोराइज कर सकती है ना। सो प्रॉपर उसमें पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट में प्रॉपर सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। सो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ये था ना, ये हमारा डिग्री सर्टिफिकेट। सो डिग्री सर्टिफिकेट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है, तो चलेगा। लाइक आपको वो लेटर लिखवा के वो रख लेंगे कि ठीक है, जब आपको ओरिजिनल मिलेगा आपके कॉलेज से तो आप जमा कर देना। क्योंकि जैसे क्या होता है कि जो अभी जस्ट पास आउट होते हैं तो उनको ओरिजिनल नहीं मिलता, उनको प्रोविजनल मिल जाता है ना। लाइक जब कॉन्वोकेशन वगैरह होता है तो तब ओरिजिनल मिलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है, जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में एम्स न्यू दिल्ली में हुआ था कि हमारा कॉन्वोकेशन थोड़ा टाइम के बाद होता है, 1 साल के बाद होता है। तो हमारा जो डिग्री सर्टिफिकेट है ना, उस टाइम नहीं मिला था, हमें प्रोविजनल मिला था, तो हमने प्रोविजनल सबमिट किया था। एंड हमने जस्ट लेटर लिखा था कि जब हमें ओरिजिनल मिलेगा तो हम सबमिट कर देंगे, तो चलेगा। बट कैटेगरी सर्टिफिकेट में कुछ भी मसला नहीं चलेगा, एकदम सब कुछ करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद रजिस्ट्रेशन स्लिप, जब आपने नॉर्सेट का फॉर्म फिल किया था, तब आपको रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म जो आप डाउनलोड करते हैं ना, तो वो आपके पास होगा। सुबह उसको संभाल के रखना है, क्योंकि वो भी अपलोड करने होते हैं। जब आप डीवी के लिए आते हो ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उस पर आपको अपना साइन करके लेके आना है, ठीक है ना। सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए वो। सेम एडमिट कार्ड भी अच्छे से रखना है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। एंड आईडी कार्ड, कोई भी आईडी कार्ड चलेगा, इधर लाइक आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड है ना, पैन कार्ड, उनमें से कोई भी एक आईडी कार्ड होनी चाहिए। एंड लेटेस्ट फोटोग्राफ, तो ये सब कुछ करवा के रख लो, है ना, फोटोज वगैरह सब कुछ करवा के रख लो। एंड एड्रेस प्रूफ भी चाहिए। एड्रेस प्रूफ में लाइक कुछ भी चलेगा, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर वो नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड डाल देना, या फिर राशन कार्ड डाल देना, है ना, कुछ भी इनमें से चलेगा। सो ये जो 11 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, सो प्लीज़ ये सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके एक बैग में एक साथ रख लो। क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आई नो, आपने बहुत दिन रात करके मेहनत की है। इतनी मेहनत से आपने नॉर्सेट प्री क्लियर किया, नॉर्सेट मेंस क्लियर किया, पता नहीं कितनी दूर आपका वो क्या बोलते हैं आपका सेंटर मिला था, इतनी दूर आप ट्रेवल करके गए। सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली डॉक्यूमेंट्स मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपका सीट रिजेक्ट हो, ठीक है ना। सो प्लीज़ बी केयरफुल, बी माइंड, अभी से ही सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लो। एंड अरेंज करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप रखोगे ना, लाइक जो भी, सो प्रॉपर देखोगे इसमें सब कुछ अच्छे से है ना, लाइक नेम, एड्रेस, एवरीथिंग क्लियरली है या नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में आपका नंबर ऑफ बेड्स क्लियरली मेंशन है नहीं है, हॉस्पिटल का नेम मेंशन है या नहीं है ना, उन्होंने ड्यूरेशन प्रॉपर लिखा है या नहीं लिखा है। अगर नहीं है तो आप अभी करेक्ट करवा सकते हो ना उस हॉस्पिटल में जाके। सो ये आपको करना है। एनओसी प्रॉपर होना चाहिए आपका, है ना। कैटेगरी में तो कोई बिल्कुल मसला नहीं चलेगा, वो अच्छे से होना चाहिए, है ना। क्लास 10 की सर्टिफिकेट चलेगा, या फिर आपके पास डेट ऑफ बर्थ कोई प्रूफ है तो वो भी चलेगा, ठीक है ना। एंड ये हमारा सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, और हमारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है ना। सो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर रखा होगा तो वो आने वाला ही होगा, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना, लाइक उसके लिए आपने लाइक फिल किया होगा फॉर्म, कि अभी नहीं आया होगा उसके लिए आरएन के लिए। तो अगर उसमें आपको स्लिप वगैरह मिली थी तो उससे वो थोड़ा टाइम आपको दे सकते हैं, वो इंस्टीट्यूट
टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। लाइक हमारे एम्स में तो वो थोड़ा टाइम दे देते हैं 10-15 दिन की, ठीक है, आप 10-15 दिन के बाद जमा कर देना। बाकी अदर का मुझे पता नहीं है, ठीक है, बट मैं ये कहूँगी कि आप प्लीज़ सारे के सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से रेडी करके रखो। ओनली बिकॉज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आपका सीट बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे।